क्या आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं? क्या आप रोज सोचते हैं कि कल से पक्का शुरू करूंगा? अगर हां, तो ये वीडियो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकता है। आज हम जानेंगे कि अनुशासन कैसे आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, और वो भी बिना किसी मोटिवेशन के भरोसे। क्या आप भी हर सुबह ये सोचकर उठते हैं कि आज मैं कुछ बड़ा करूंगा, आज मैं बदल जाऊंगा, लेकिन दिन खत्म होते होते फिर वही आलस, वही बहाने और वही अधूरे काम? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। असल में ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि डिसिप्लिन मतलब मोटिवेशन होना चाहिए। पर सच क्या है? लेखक इस किताब के पहले चैप्टर में एक बहुत बड़ा झूठ उजागर करते हैं। डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट बीइंग मोटिवेटेड ऑल द टाइम। असल में डिसिप्लिन का मोटिवेशन से कोई लेना देना ही नहीं है। डिसिप्लिन तब असली होता है जब आपका मन कुछ करने का ना हो, लेकिन फिर भी आप वो काम करते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है जब आपका मन कहे नहीं, तब भी आप कहें हां। लेखक कहते हैं, फीलिंग्स आर टेम्परेरी, डिसीजंस आर पावरफुल। मतलब भावनाएं पल पल बदलती हैं, लेकिन अगर आपने एक बार तय कर लिया कि मैं ये करूंगा, तो वो फैसला आपकी पहचान बन जाता है। डिसिप्लिन सीखना कोई जादू नहीं है, ना ही इसके लिए आपको परफेक्ट होना पड़ेगा, बल्कि आपको चाहिए सिर्फ एक चीज, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की जिद। क्या आपने कभी सोचा है कि वो लोग जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल करते हैं, क्या वो हर दिन मोटिवेटेड रहते हैं? नहीं, वो भी थकते हैं, वो भी हारते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, वो हार मानने को ऑप्शन नहीं मानते। मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरा मन कर रहा है या नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता है, मुझे करना है। तो आज से एक नई शुरुआत करें। मोटिवेशन का इंतजार मत करो, बस उठो और एक छोटा स्टेप लो। क्योंकि डिसिप्लिन वही लोग सीखते हैं जो खुद को माफ तो करते हैं, लेकिन कभी बहाना नहीं बनाते। आप तैयार हो? अगर आप डिसिप्लिन को अपनी ताकत बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, मैं तैयार हूं। और हां, ये तो बस शुरुआत है, पूरा वीडियो देखना ना भूलें। कभी सोचा है आप डिसिप्लिन क्यों नहीं रख पाते? क्यों हर बार आप सोचते हैं अब की बार पक्का, और फिर भी चूक जाते हैं? शायद वजह आपकी इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि आपका माहौल है। लेखक दूसरे अध्याय में एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, डोंट रिलाई ऑन विल पावर, डिजाइन योर एनवायरनमेंट। मतलब अपना माहौल ऐसा बनाओ कि अच्छा काम करना आसान हो जाए और बुरा काम करना मुश्किल। अगर आप हर बार डिस्ट्रैक्शन से हार जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब है आपने अपने आसपास का सिस्टम अभी तक अपने हिसाब से सेट नहीं किया। किताब में बताया गया है, फोन को कमरे से बाहर रखो, वर्क डेस्क पर सिर्फ वो चीजें रखो जो आपके गोल से जुड़ी हैं। डिस्ट्रैक्शन को हटाओ, ताकि डिसिप्लिन टिके। आपका माहौल ही आपकी आदतों को कंट्रोल करता है, फिर चाहे वो खाने की आदत हो, पढ़ाई की हो या मोबाइल की। इजी चॉइसेस, हार्ड लाइफ, हार्ड चॉइसेस, इजी लाइफ। आज मेहनत से माहौल सेट कर लो, कल खुद ब खुद आसान लगेगा डिसिप्लिन में रहना। याद रखो, इच्छा शक्ति हर दिन खत्म हो जाती है, लेकिन सिस्टम हमेशा आपके लिए काम करता है। आप अपने आसपास की चीजों को ऐसा डिजाइन कर सकते हैं कि आपका आलस, आपकी टालमटोल और आपकी उलझनें सब कंट्रोल में आ जाएं। तो आज से एक काम करें, अपने कमरे, अपने फोन, अपने दोस्तों, अपने टाइम टेबल को अपने लक्ष्य के हिसाब से एसेट करें। क्योंकि जब माहौल सही होता है, तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर आप भी अपना माहौल बदलकर खुद को बदलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, मैं अपना सिस्टम बदलूंगा। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं नहीं पहुंच पा रहे? हर दिन कुछ करने की कोशिश, लेकिन दिमाग में एक ही सवाल, मैं आखिर कर क्या रहा हूं? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस किताब के तीसरे चैप्टर में लेखक कहते हैं, डिसिप्लिन इज इम्पॉसिबल विदाउट क्लैरिटी। यानी जब तक आपको खुद नहीं पता कि आपको जाना कहां है, तब तक आप कोई दिशा पकड़ ही नहीं सकते। हम अक्सर सोचते हैं मुझे कुछ बड़ा करना है, लेकिन ये बड़ा क्या है वो खुद हमें ही नहीं पता होता। इसीलिए लेखक सिखाते हैं एक सिंपल सिस्टम। बड़ा लक्ष्य तय करो, जैसे 3 महीने में 10 किलो वजन घटाना। हर दिन का एक प्लान बनाओ, जैसे
रोज 45 मिनट वॉक छोटे छोटे स्टेप्स में बंटवारा करो। जैसे आज सिर्फ 5 मिनट शुरुआत। सिर्फ लक्ष्य तय करना काफी नहीं, उसके पीछे का कारण जानना जरूरी है। आप खुद से पूछो, मैं ये क्यों चाहता हूं? जब कारण मजबूत होता है तो थकावट भी ताकत में बदल जाती है। जब आपका लक्ष्य साफ होता है तो डिस्ट्रैक्शंस फीके लगने लगते हैं, फोकस तेज हो जाता है और डिसिप्लिन आपका नेचुरल बिहेवियर बन जाता है। ये मत सोचो कि एक ही दिन में सब बदल जाएगा, लेकिन अगर आप रोज 1% भी सुधार करते जाओ तो एक साल में आप 47 गुना बेहतर हो सकते हो। तो आज एक काम करो, अपनी डायरी निकालो और साफ साफ लिखो, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं इसे क्यों पाना चाहता हूं और मैं आज क्या छोटा कदम उठाऊंगा। क्योंकि जब रास्ता दिखता है तो चलना आसान हो जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ का रास्ता साफ हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरा लक्ष्य अब साफ है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी काम को शुरू करने से पहले आपको अपनी 100% मोटिवेशन चाहिए होता है, लेकिन फिर एक दिन वह मोटिवेशन गायब हो जाता है? क्या तब आप अपना काम करते हैं? क्या तब भी आप उसी रास्ते पर चलने का मन बनाते हैं? लेखक इस किताब के चैप्टर 4 में कहते हैं, डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन, फोकस ऑन कमिटमेंट। हमेशा यह सोचते हैं कि जब मन करेगा तब कुछ करेंगे, लेकिन सच यह है कि मोटिवेशन इज टेम्परेरी, कमिटमेंट इज लॉन्ग टर्म। अगर आप हर बार इंतजार करते हो कि आज मोटिवेशन है तो काम करूंगा, तो आपका हर दिन एक जंग बनेगा। लेकिन जब आपके पास कमिटमेंट होता है तो हर दिन एक जीत बनता है, क्योंकि कमिटमेंट का मतलब है हर हालत में काम करना। कभी सोचा है, जो लोग लंबे समय तक सफल रहते हैं, क्या वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं? नहीं, लेकिन वो कमिटेड रहते हैं। कमिटमेंट मीन्स मेकिंग अ डिसीजन एंड स्टिकिंग टू इट, नो मैटर व्हाट। कमिटमेंट सिर्फ शब्दों में नहीं होता, यह आपकी हर एक क्रिया में होता है। क्या आप हर दिन उस निर्णय पर खरे उतरने के लिए तैयार हैं? मोटिवेशन कभी हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन कमिटमेंट आपके साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि जब आप खुद से वादा करते हैं तो उस वादे को निभाना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाती है। कमिटमेंट का मतलब सिर्फ एक बार में किया गया फैसला नहीं है, बल्कि यह उस फैसले के साथ लगातार आगे बढ़ने की ताकत है। हर दिन, हर पल, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जब आपने खुद से वादा किया है तो सिर्फ उसी वादे को निभाने की चिंता करनी चाहिए, और धीरे धीरे वो आदतें बन जाएंगी जो आपके लक्ष्य को पूरा करने के रास्ते पर आपको मजबूती से खड़ा करेंगी। तो आज से एक नई शुरुआत करें। मोटिवेशन की तलाश मत करो, बल्कि कमिटमेंट को अपनी जीवन शैली बना लो, क्योंकि जब आप कमिटेड रहते हैं तो हर दिन आपको अपनी सफलता के करीब ले जाता है। अगर आप भी अपनी लाइफ में कमिटमेंट को अपनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, मैं कमिटेड हूं। अगर आप अपने लक्ष्यों की ओर एक ठान कर कदम बढ़ाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन कैसा भी हो, लेकिन एक चीज हमेशा तय होती है, आपकी आदतें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी छोटी छोटी आदतें ही आपके जीवन को सही दिशा में ले जा सकती हैं? लेखक इस किताब के 5वें चैप्टर में कहते हैं, द पावर ऑफ डिसिप्लिन कम्स फ्रॉम द पावर ऑफ हैबिट्स। आदतें ही वो ताकत हैं जो हर दिन आपको आपके लक्ष्य के करीब लेकर जाती हैं। आदतें कोई चमत्कारी बदलाव नहीं लाती, लेकिन जब वो हर दिन सही दिशा में दोहराई जाती हैं तो आपकी काबिलियत और सफलता लगातार बढ़ती जाती है। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप एक आदत को रोज दोहराते हो तो वो क्या बन जाती है? वो आपकी पहचान बन जाती है। कभी कभी तो आपको नहीं पता होता कि आप कब अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच गए हों, और यही आदतें अगर गलत दिशा में हों तो वो भी हमारी लाइफ को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं। जैसे एक गिलास पानी नहीं पिया, फिर 2, फिर 3 दिन। आज एक चॉकलेट खाई, फिर अगले दिन भी। कभी ध्यान नहीं देते और फिर वो आदतें आपकी पूरी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन अगर आप सोचें, आज एक अच्छा कदम उठाना है, तो वही आदत बदल सकती है। टुडे आई विल चूज बेटर हैबिट्स। सिर्फ आज का एक छोटा बदलाव, फिर रोज उसी दिशा में छोटे कदम बढ़ाना, ये आपको कभी हारने नहीं देगा। आदतें छोटी होती हैं, लेकिन उनका असर बड़ा होता है। सपने कभी बड़े नहीं होते,
बस उन्हें पूरा करने की आदतें छोटी होती हैं, क्योंकि हर सफलता की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। तो आज से एक छोटी सी आदत बदलने की शुरुआत करें। जैसे आज मैं एक अच्छा फैसला लूंगा और उसे हर दिन दोहराऊंगा, क्योंकि अगर आप हर दिन सही आदतें अपनाते हो तो सफलता खुद ही आपका पीछा करेगी। अगर आप अपनी आदतों को बदलकर खुद को बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, मेरी आदतें अब मुझे सफलता दिलाएंगी। अगर आप आदतों की शक्ति को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला कदम और भी प्रेरणादायक होगा। क्या आपने कभी सुना है, सफलता कभी एक दिन में नहीं मिलती? कभी सोचिए, क्या है वो चीज जो सबसे ज्यादा सफल लोगों में कॉमन होती है? लेखक के अनुसार जो लोग निरंतर प्रयास करते हैं उनकी सफलता जिंदगी के हर क्षेत्र में चमकती है। अगर आप एक दिन में 1% भी बेहतर हो जाते हो तो एक साल में वो 365% का फर्क बन जाता है। हम में से ज्यादातर लोग इंस्टेंट परिणाम चाहते हैं, लेकिन सच यह है कि सफलता का रास्ता धीमा और निरंतर होता है। वो छोटे छोटे कदम जो आप हर दिन बढ़ाते हो वो ही आपको बड़े लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। कभी कभी रास्ता आसान नहीं होता, कभी कभी थकान महसूस होती है, लेकिन अगर आपने अपने लक्ष्य से कमिटमेंट लिया है तो यही निरंतरता आपको आगे बढ़ाएगी। सक्सेस डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली, इट कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। आपकी सफलता का राज सिर्फ आपके प्रयास में नहीं, बल्कि उन प्रयासों में छिपा है जो आपने हर दिन किए हैं। चाहे वो 10 मिनट की पढ़ाई हो, 20 मिनट का वर्कआउट या फिर 5 मिनट की मेडिटेशन, हर छोटी आदत अगर रोज किया जाए तो वो बड़ी सफलता की नींव बन जाती है। कंसिस्टेंसी डजंट मीन बीइंग परफेक्ट। यह तो मतलब है हर बार गिरने के बावजूद उठना और फिर से कोशिश करना। अगर आप एक बार हार गए तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कभी जीत नहीं पाएंगे। जब तक आप लगातार कोशिश करते हैं आप कभी हार नहीं सकते। रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन निरंतरता के साथ मंजिल जरूर मिलेगी। यह बात सही है कि जब आप रोज अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हो तो उन छोटे प्रयासों से वो बड़ा बदलाव आता है जिसे आप एक दिन देख पाते हो। तो अब जो सबसे जरूरी है, क्या आप आज से अपने लक्ष्य के प्रति निरंतरता अपनाएंगे? क्या आप उन छोटे छोटे कदमों को उठाएंगे जो एक दिन आपको आपकी बड़ी सफलता तक लेकर जाएंगे? सफलता कोई चमत्कारी घटना नहीं है, यह तो हर दिन किए गए छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम है। तो आज से एक छोटी सी शुरुआत करें और उसे हर दिन दोहराएं, क्योंकि यही है निरंतरता की शक्ति। अगर आप भी अपनी जिंदगी में निरंतरता लाकर सफलता पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, मैं निरंतरता अपनाऊंगा। अगर आप भी आगे और सफलता पाने के टिप्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।